मैंने जो कहा समझ नहीं आया ना? नहीं सर। हर इनकाउंटर के बाद मैं चैन की नींद सोता हूँ। क्यों पता है? नहीं सर। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने किसी बेगुनाह को नहीं मारा। धीरे धीरे समझ जाएगा। ऑलराइट? ऑलराइट सर। जरा इनकी बढ़ी हुई दाढ़ियां तो देखो, पुलिस वाले लगते ही नहीं है। इस यूनिट को बंद कर देना चाहिए। सर प्लीज सर, ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं, क्योंकि वेदा का आतंक बहुत फैल गया था, इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए ये यूनिट बनाई गई थी। एक बार सोचिए सर, इस गैंग वॉर में कितने मारे गए। वेदा ने उन्हें पब्लिक प्लेस में मारा है। तो क्या चाहते हो, तुम लोग भी जिसे चाहोगे मार दोगे? तो फिर हम करें तो क्या करें सर? वारंट निकाल कर अरेस्ट करें क्या? उसके खिलाफ हमें कोई गवाह नहीं मिलेगा, बस उसे देखते ही गोली मार सकते हैं। शूट एट साइट ना? मानव अधिकार का उल्लंघन, इसका पुलिस जवाब दे। पुलिस की गुंडागर्दी इंस्पेक्टर साइमन द्वारा किया जा रहा है, फर्जी एनकाउंटर। हाँ तो क्या? पुलिस प्रोसीजर में एक प्रोटोकॉल होता है, जानते हो या बताऊं? जानता हूं सर, लेकिन प्रोटोकॉल प्रोसीजर फॉलो करने जाएंगे तो 3 गुंडों की जगह 3 पुलिस वाले मारे जाएंगे। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं वो उन गुंडों से जरा भी अलग नहीं है। क्या कहा? विक्रम आपने? सर, उस ऑपरेशन का प्लान मेरा था, प्रेस में मेरा नाम छपा है सर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझ पर एक्शन लीजिए। तुम्हारी ड्रिंक में पानी कम है। आइस 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 आइस। साइमन एकदम सही टाइम पे आता है ये। सर इसकी शक्ल देखिए, मेरी गलतियां अपने सर लेगा मिस्टर सैक्रिफाइस। कितने क्यूब? 2 साइमन, हाँ उस समय गलती मेरी थी। लेने दो एक्शन उन्हें, वो बुढ़ा क्या कर लेगा? क्या सर, वो सर क्या कर लेंगे? मेरे साथ आओ। अब क्या? जाना। पुलिस की नौकरी के अलावा तुम्हें कुछ और आता भी है? देखो, काम करो और निकल लो। ठीक है जमींदार साहब। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट साइमन। गुड नाइट। गुड नाइट सर। वो कितने अच्छे दिन थे। हाँ यार, अब वो टाइम लौट कर नहीं आया। काश पुराने दिन लौट आते। हम बेकार में इस घिनौने काम में उलझ गए। यार ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं विकी, लेकिन कभी कभी लगता है सब छोड़कर भाग जाऊं। इतना परेशान क्यों है? क्या हो गया? कितनों को मारा है, कितना पाप किया है हमने। एक बात की मैं तुझे 100% गारंटी दे सकता हूं, तू तो स्वर्ग जाएगा और मैं भी जाऊंगा। हम अच्छे लोग हैं, वी आर द गुड गाइज। उन गुंडों को मारकर हमने कुछ गलत नहीं किया है। मेरा बेटा मेरे पाप भुगत रहा है। फर्स्ट लॉजिक। मुझे नहीं पता तुम ये काम करके चैन से कैसे सोते हो। मैं और अनीता तो कितने दिनों से सो नहीं पाए हैं। एलेक्स की बीमारी हमें सोने नहीं देती। तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और तुम्हारी सेंटी बातों की वजह से। तुमने नीट पिलाई, मेरा सर घूम रहा है। विक्रम, हाँ तुम भी ना यार। इंटेलिजेंस ने अभी खबर दी है कि वेदा जहां छिपा है वो जगह मिल गई। MHP नगर में छिपने की इंफॉर्मेशन है। अगर वो अलर्ट हो गया तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। ओके सर, हमें खबर मिली है कि वेदा इसी इलाके में कहीं छिपा हुआ है। इसके 3 जंक्शन पर अपनी दंगा कंट्रोल टीम के साथ गिरी, वेलराज और सतनाम रहेंगे। तुम्हारा काम लोगों को आगे बढ़ने से रोकना। इसके तीनों एग्जिट पॉइंट को अंसारी, प्रभाकर और पांड्यन तुम मॉनिटर करोगे। और ध्यान रहे लोकल पुलिस इस पॉइंट को पार करके घुस ना पाए, अदरवाइज आवर ऑपरेशन विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। मैं और साइमन अंदर जाएंगे। एनी क्वेश्चन जेंटलमैन? नो सर। यहाँ वेदा का बहुत दबदबा है। ऑपरेशन के दरमियान ऐसा भी हो सकता है कि दंगा फसाद हो जाए। सो बी अलर्ट। ऑल क्लियर? यस सर।
तूने शेखर को चूड़ी बाजार में सबके सामने क्यों काट डाला? उससे तेरी क्या दुश्मनी थी? जवाब दे। तेरे बारे में सब जानते हैं, सीधी तरह जवाब दे नहीं तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। मैं पूछे जा रहा हूँ और तू गूंगा बना हुआ बैठा है। तूने 2-3 मर्डर क्या कर लिए? तू सोचता है कि मैं डर जाऊंगा? मुझे कोई आलतू फालतू पुलिस वाला मत समझना। अगर नहीं बोला तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। देख, मैं जानता हूँ कि तुझे किसी का चिल्लाना पसंद नहीं है। वेदा, एक बात बता दूं, मैं दूसरे पुलिस वालों जैसा नहीं हूँ। तू सच बता दे तो मैं तेरी मदद करूंगा, और अगर तू चुप रहा तो फिर मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। देख, पैसा जाए तो जाए, पर जान बेशकीमती है। जान है तो जहान है। अगर अब तूने अपना मुंह नहीं खोला और यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुझे शूट कर दूंगा। आखिर तू खुद को समझता क्या है? हाँ, देख, ये तेरा ससुराल नहीं है जहाँ तू सरेंडर करके मौज से रहने आया है, समझा? देखता हूँ तू जिंदा कैसे बचता है। ये तो मारने की बात कर रहा है। ये जो कुछ भी कह रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। और हम क्या कर सकते हैं? दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसीलिए एनकाउंटर्स के ऑर्डर पर सरेंडर तो कर दिया ना, अब इसे कोर्ट में पेश करने के बारे में सोचो। हम पर वैसे भी काफी प्रेशर है, उससे कुछ ना कुछ कबूल करवाना होगा। स्ट्रिक्टली नो वायलेंस। गांधी जी के चेले हैं ये। इसका चुप रहना किसी खास बात की तरफ इशारा कर रहा है। बोलते हो या दूसरी तरह से पूछूं? लेकिन एक बात तो तय है, जीनियस है ये आदमी। जीनियस है सर। एक क्रिमिनल की इतनी तारीफ मत कीजिए। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। इसको डर था कि अगर ये हमें मिल गया तो मारा जाएगा, इसलिए इसने ये सरेंडर किया है। ये चाहता तो छिपा रह सकता था, पर इसने सरेंडर क्यों किया? कुछ तो चाल है। एक कहानी सुनाओ सर। खामोशी से डर लगता है। आपकी हंसी का मकसद समझता हूं सर। और तेरी हंसी के पीछे का मजाक मैं समझता हूं। इसीलिए कैमरा ऑफ कर दिया मैंने, ताकि तेरी हंसी को चीख में बदल सकूं। सर, आप मेहमानों का स्वागत ऐसे करते हैं क्या? वेदा को वायलेंस पसंद नहीं। तूने सरेंडर क्यों किया? उसकी एक लंबी कहानी है सर, सुनना चाहेंगे क्या? वही किसी पिटी कहानी सुनाओगे कि मैं गरीब था, अनाथ था, मजबूरी ने मुझे इस धंधे में डाल दिया, वरना मैं दिल से अच्छा हूं। अरे, आपको कैसे पता चला? बिल्कुल सही बोला आपने। एक बात और भी पता है, अगर मैं तुझे 10 करोड़ दूं और तुझसे कहूं कि कल से ये धंधा छोड़ दे, तो तू पैसे नहीं लेगा, लेकिन बाद में इसे लूटने का प्लान बनाएगा। ऐसा है तू। अगर वही 10 करोड़ मैं आपको दूं तो आप मुझे यहां से जाने देंगे, और उसके बाद मेरा एनकाउंटर करवा के मुझे मरवा देंगे। ऐसे हैं आप। गुड वन। आपको नहीं लगता हम दोनों एक जैसे हैं सर? नहीं, पूंछ होने से चूहा बिल्ली नहीं बन जाता। सर, चूहों की प्रॉब्लम ना हो तो बिल्ली को कौन पूछेगा? तभी चूहे ने बिल्ली के डर से सरेंडर कर दिया। आपको नहीं लगता ये चूहा चूहेदानी में जानबूझ कर आया? सही कहा, क्योंकि ये चूहा जंगली है और इसने 16 लोगों की हत्या की है। आप कौन से दूध के धूले हैं सर? आपने भी तो 15 लोगों को टपकाया है। 18। अरे हाँ, अभी अभी आपने एक बेगुनाह को मारा है ना? कोई बात नहीं सर, आप जीत गए। आपने 18 को मारा और मैंने 16 को। क्रिमिनल, पुलिस लाइन किस तरफ मैं और उस तरफ तुम। ठीक है सर, मानता हूं मैं बुरा और आप अच्छे, लेकिन बिल्ली को बचाने के लिए चूहे की जरूरत होती है। अब एक ऐसे चूहे की कहानी सुनिए जो पकड़ता है और काटता है, लेकिन खुद पकड़ में नहीं आता। हेलो सर, कैसे हैं आप? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा काम था। चेंबूर चेक पोस्ट से मेरी गाड़ी क्रॉस नहीं हो पा रही है। हाँ बिल्कुल सर, वहां के एसआई से मेरी बनती नहीं है ना। अगर आप कुछ कर सकें तो। हाँ सर, उसमें कुछ माल है, वो ज्यादा नहीं है, थोड़ी मदद कर देते तो। इलाना भाई। वो नहीं हो पाएगा। ओके सर, ओके, कोई बात नहीं, थैंक्स। ए दिल्ली, उस पुलिस वाले ने इनकार कर दिया। ये तेरी जिम्मेदारी है। मैंने तेरे भाई की वजह से तुझे एक काम दिया था। क्या? देख, मेरा माल मुझे इधर मांगता है, तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? सब के सब निकम्मे पा रखे हैं मैंने।
छेड़ा भाई। खेड़ा, आज तक मैंने कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। मुझे बताओ, मैं तुम्हारा माल लेकर आऊंगा। ये कौन है? ए, फालतू बात मत कर। चल चल निकल, चल निकल इधर से, चल। ए, वेदा, जब दिल्ली नहीं ला पा रहा है तो तू कैसे लाएगा? बता कैसे लाएगा? उनके हिसाब से तो हम माल ढोने वाले गधे हैं। वो यही मानते हैं, यही हमारी किस्मत है। अरे किस्मत पर रोने वाले बदकिस्मत, जिंदगी जब मौका देती है ना तो वो मौका कुरियर से नहीं आता, समझा? जो भी चाहता है ना उसे पाने की कोशिश कर।